समझ में नहीं आता, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वायरिंग का, लेकिन कौन सा माल किस रेट में लें, मतलब एल्युमिनियम किस रेट में खरीदें, कॉपर किस रेट में खरीदें। आप इसी सब चीजों के बारे में जानकारी देने वाला हूं आपको, आपका दोस्त रिजवान सैफी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करके बताइए कैसा आपको लगता है। तो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं आज की। कुछ लोग इस तरीके से परेशान होते हैं कि भाई हम मार्केट में तो निकल गए, हमें माल भी दिख रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये माल हमें किस रेट में खरीदना है। कुछ एल्युमिनियम का माल देख लेते हैं, जैसे कुछ इस तरह का एल्युमिनियम का माल आपको पड़ा मिल जाता है, या कॉपर का माल मिल जाता है। मतलब कॉपर और एल्युमिनियम वायरिंग की दुनिया में बहुत बड़ी क्वांटिटी है, अलग अलग साइज का वायरिंग है, अलग अलग रिकवरी है। तो अब ये नहीं पता लग पाता इसके अंदर रिकवरी क्या है या किस रेट में हम खरीदें। तो मैं आपको एक एक चीज की आज जानकारी दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे हम एल्युमिनियम की। अपना एल्युमिनियम का जो स्क्रैप होता है वो कितने से शुरू होता है और हाईएस्ट कितने तक चला जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह का कुछ 2 कोर का एल्युमिनियम हो जाता है, कुछ इस तरह का। तो ये जो एल्युमिनियम का वायरिंग है, इसके अंदर आपको 10% से लेकर के 25% तक की रिकवरी मिलती है। तो डिपेंड ये करता है कि आपके यहाँ पर एल्युमिनियम का क्या रेट है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी रिकवरी देखेंगे, रिकवरी के अकॉर्डिंग हम इसको परचेज करेंगे। और कैलकुलेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। देखिए कैलकुलेटर आपके सामने है। हमने मान के चलिए ये एल्युमिनियम का सर्विस वायर लिया, इस सर्विस वायर के अंदर 25% रिकवरी है, और आपके यहाँ पर जो एल्युमिनियम है वो 150 रुपए किलो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, ओनली 150 रुपए किलो जा रहा है। तो 25% को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमने अपना कैलकुलेटर खोला, कैलकुलेटर के अंदर हमने 150 एल्युमिनियम का रेट किया, गुणा 0.25, 250 ग्राम का हमने एवरेज लिया। अब ये जो रेट निकल के आया है, ये वो रेट निकल के आया है जितने का आपका एल्युमिनियम वायर के अंदर है। और हमेशा एक बात ध्यान रखें, पहले भी हमेशा बताता आया हूं कि जो पीवीसी होती है वो हमारा प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट हमने लेना है एल्युमिनियम के अंदर से, या कॉपर होगा तो कॉपर के अंदर से हम लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो रेट निकल के आया है वो 150 रुपए पर, वो हमारा ये एल्युमिनियम का रेट निकल के आया है। अब ये हमने इस पे से अपना लेबर कॉस्टिंग निकालनी है। इस तरीके से हम माल परचेज करते हैं। अब सेम इसी तरीके से एनाकोंडा वायर हो जाता है, जिसके अंदर 60% भी रिकवरी होती है, किसी के अंदर 75% रिकवरी होती है, किसी के अंदर 12% रिकवरी होती है, किसी के अंदर 20% रिकवरी होती है। एनाकोंडा में भी बहुत सारी चीजें देख करके लेना पड़ता है। रिकवरी किसी की फिक्स नहीं है, सबकी अलग अलग हो जाती है। तो इस तरीके से हम एल्युमिनियम का अपना प्राइस लेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है एल्युमिनियम या कॉपर से रिलेटेड, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने कॉपर की काफी सारी वीडियो बनाई दी है, एल्युमिनियम पे भी कॉपर पे भी, तो आप वहां तसल्ली से जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसी तरह कॉपर की, कि कॉपर में कितने से शुरू हो जाता है और मैक्सिमम कितने तक जाता है। तो मैं आपको दिखा दूं, ये जो इस तरीके का माल है ये 60 रुपए किलो से शुरू हो जाता है। इसको बोलता हूं मैं दड़ा। मैं भी बोलता हूं, कुछ मंडियों की भाषा भी बोलती है, कुछ कबाड़ियों की भाषा भी बोलती है कि ये दड़ा होता है। दड़ा मीन्स मतलब बहुत कम रिकवरी जिसके अंदर कॉपर की होगी, वो दड़े कैटेगरी में चला जाता है। उसके बाद आ जाती है फिटिंग वायर। ये घरेलू फिटिंग टाइप की ये वायरिंग होती है इस तरह की। ये अपनी 250 रुपए से शुरू हो जाती है और 500 रुपए किलो तक मिलती है। इसके अंदर जो रिकवरी है वो 300 ग्राम से लेकर के 550, 600, 700, 800 ग्राम तक की रिकवरी घर की फिटिंग में देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह ये गाड़ियों का वायरिंग होता है। ये जो गाड़ी की वायरिंग आप देख रहे हैं, ये भी अलग अलग तरीके से मिलते हैं। कुछ बड़े बड़े आइटम साथ में देते हैं, कुछ छोटे छोटे आइटम साथ में देते हैं। तो उसी तरीके से हम इसको भी परचेज करते हैं रिकवरी के अकॉर्डिंग। इसका भी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक सेम है। जैसे कि मैं गाड़ी की वायरिंग की बात करूं तो आपकी रिकवरी, अब हमने इसका अगर सब कुछ सामान साथ में है, सॉकेट साथ में है, यूएसएमपीएस साथ में है, फ्यूज बॉक्स साथ में है, कपलर साथ में है, तो उस टाइप की जो वायरिंग होगी वो आपका 40% से लेके 450 ग्राम तक की रिकवरी, आपको 40 से 450 के आसपास आपको रिकवरी देखने को मिलती है। लेकिन डिपेंड करता है उसके साथ जो आइटम आ रहा है वो किस तरीके होता है। अगर सारा ही मिक्स में आपका रिकवरी के साथ में आ रहा है कि भाई हमने सारा ही माल खरीदना है ऐसा कैसी, तो ये आपकी आएगी 40% की रिकवरी में आपको माल परचेज करना है। और यही माल अगर ये सब कुछ काट के सिर्फ वायरिंग की बात करूं तो आप 70% तक इसको खरीद सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे हमने घर का फिटिंग देखा, ये वायरिंग और इस वायरिंग में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा अंतर होता है। घर की फिटिंग में मेरे को 15 से 20 रुपए किलो लेबर कॉस्ट मिल जाता है तो काफी है। लेकिन अगर यही मैं गाड़ी की वायरिंग की बात करूं तो मुझे इसमें कम से कम 70 से 80 रुपए पर केजी की लेबर कॉस्टिंग मेरे को लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। इसको सफाई करने में, इसकी पीवीसी हटाने में, थिम्बल हटाने में, कपलर हटाने में, बहुत सारी चीजें हटाने में इसमें हमें लेबर कॉस्ट ज्यादा लग जाती है। अब इसी कैटेगरी में मैं आपको कॉपर दिखाता हूं। जैसे एनाकोंडा की आपको मैंने कैटेगरी दिखाई, एक ये कैटेगरी होती है कॉपर की। इस तरह का भी कॉपर का रेट होता है।
तो ये जितनी भी चीजें हैं कि हमारी समझ में नहीं आता हम किसको क्या रेट लें, एक सीधा सा फॉर्मूला पकड़ लीजिए, कोई टेंशन नहीं लेनी। किसी भी माल को आप बहुत आसानी से परचेज कर सकते हो। माल को देखेंगे, रिकवरी माइंड में आया, मोबाइल बाहर निकाला, कैलकुलेट किया, इतना मेरा माल इसके अंदर है। बहुत सिंपल एकदम, कुछ नहीं टेंशन लेनी किसी भी माल को परचेज करते में। बस सबसे पहला जो पॉइंट है रिकवरी, वो आपका क्लियर होना चाहिए। हमेशा से कहता आया हूं, इस धंधे में अगर आपने घुसना है तो रिकवरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमेशा से कहता आता हूं कि रिकवरी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने रिकवरी नहीं समझी तो नुकसान ही नुकसान है, फायदे में आप कभी नहीं जा सकते। आप चाहे सारी जिंदगी इस काम में लगे रहें, जब तक आपको रिकवरी का पॉइंट ना पता लगे। अब रिकवरी का जो पॉइंट है वो इसी तरीके से पता लगता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस है। इसके लिए कोई किताब नहीं लिखी हुई, इसके लिए कोई सिखाने वाला नहीं है। धीरे धीरे हम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम धीरे धीरे समझने लगते हैं कि रिकवरी है क्या। रिकवरी जो कॉपर के अंदर, जो वायरिंग के अंदर से निकल रही है, अब वो रिकवरी कॉपर की हो सकती है, वो एल्युमिनियम की हो सकती है, वो ब्रास की हो सकती है, वो लोहे के अंदर से लोहे की हो सकती है, पीवीसी के अंदर से लोहे की हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट है मेटल रिकवर कितना हम कर रहे हैं, उसी को हम रिकवर बोलते हैं। जो भी हमारा प्लास्टिक का जो हमारा पार्ट्स है उसके अंदर जो भी हम कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, पीतल, तांबा जो भी हम निकाल रहे हैं वो हमारा रिकवरी पॉइंट है। और वो रिकवरी पॉइंट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस धंधे में आप जुड़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा रिकवरी। रिकवरी के अकॉर्डिंग आप माल परचेज बहुत इजीली कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको। एल्युमिनियम का रेट जो है आपका, जो एल्युमिनियम का जो शुरू हो जाता है वो आपका 20 रुपए से लेकर के और आपका मैक्सिमम 150 रुपए किलो तक चला जाता है। वहीं कॉपर की बात करूं तो 50-60 रुपए किलो से शुरू होता है और आपका 650 रुपए तक जाता है। अब आप कहेंगे 650 रुपए में और 700 रुपए कॉपर का रेट चल रहा है, तो अंतर क्या है? मैं आपको और एग्जांपल में दिखाता हूं। ये देखिए, ये समरसेबल होता है। इसके अंदर ये जो मोटर है, इसके अंदर जो वाइंडिंग वायर है, 95% की रिकवरी भी होती है, 90% की भी रिकवरी होती है। सबसे हाईएस्ट इसके अंदर जाता है। आप देख रहे हैं कितना बारीक माल है, लेकिन रिकवरी कितनी हाईएस्ट है इसकी। तो मोटे पतले पर कभी ना जाए कि ये मोटा होगा तो इसमें ज्यादा निकलेगा, ये पतला है तो इसमें कम निकलेगा। डिपेंड ऑफ रिकवरी ही आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए, रिकवरी कितनी है इसके अंदर, उसी के हिसाब से आपको प्राइस कैलकुलेट करना है। प्राइस कैलकुलेट करके आपको बार्गेनिंग करनी है। सामने वाले का हमेशा ध्यान रखें, आप नए हैं, वो नया नहीं है, उसके साथ आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी माल परचेज करते वक्त। वो आपको कुछ भी बताए, आपको 200 का माल 400 में बताए, लेकिन आपको 200 का माल है तो 200 में ही लेना है। ये हमेशा ध्यान रखें। और आगे भी आपको कुछ इसी तरह की वीडियो बनाकर देता रहूंगा। आप शुरू कर दिया है कंटिन्यू रिकवरी पे वीडियो बनाना, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और हमारी वीडियो देखते रहें।